दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ बड़े हेडलाइंस को कवर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट में अगेन टेंशन स्टार्ट हो चुकी है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो 18 मंथ के हाई पर इन्फ्लेशन आ चुका है। नेवी ने 1 लाख करोड़ का एक प्लान किया है जहां पे वो वॉरशिप बाय करने का प्लान कर रहे हैं। और बीईएल को एक महीने के अंदर अंदर 572 करोड़ का ऑर्डर मिला है और 30,000 करोड़ के ऑर्डर का वो लोग प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको अब डिटेल में बताना चाहूँगा कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। तो आपको जैसा कि पता है कि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो चुकी है अगेन। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जॉर्डन में जो प्रिंस हसन है वहाँ पे अटैक किया गया है, जो कि एक यूएस का बेस है, वहाँ पे अटैक किया गया है। कुवैत में अली अल सलेम यहाँ पे अटैक किया गया है। और इसके अलावा बहरीन में जो ड्रोन कमांड सेंटर है यहाँ पे भी अटैक किया गया है। और इससे बताया जा रहा है कि इनके बीच में जो पीस डील हुई थी वो यहाँ पे डाउट में देखा जा रहा है। जो ईरान और यूएस के बीच में जो पीस डील थी वो यहाँ पे डाउट में देखा जा रहा है। वैसे हमें पता होना चाहिए कि ये जो चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, ये 20% जो है वर्ल्ड का क्रूड ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है। और अभी बताया जा रहा है कि वापस जो एस्केलेशन है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस ने भी बड़े अटैक्स किए, 140 टारगेट यहाँ पे हिट किए गए हैं। मिसाइल, ड्रोन साइट्स, नेवल एसेट, रडार, ये सब ईरान के वो लोकेशंस हैं जहाँ पे यूएस ने अटैक किया है। और इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि ट्रंप ने ये बोला है कि वो बहुत ही जल्द जो स्ट्रेट ऑफ हार्मस है उसको टेक ओवर लेने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइस अगर हम अभी देखें तो लेटेस्ट 73 78 पे दिखाई दे रहा है, तो क्रूड ऑयल के प्राइस में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो यूएस का ये कहना है कि वो कंटिन्यू काउंटरिंग कर रहा है ईरान को, ताकि स्ट्रेट ऑफ हार्मस यहाँ पे ओपन रहे और इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल की वजह से इंडिया में प्रेशर आ ही जाता है। फ्यूल और फूड के प्राइसेस की इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे अगर आप इंडियन मार्केट को देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट को भी देखोगे तो हालत ख़राब ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद वापस एस्केलेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्केट है, ये आपकी अमेरिकन मार्केट की हालत देख सकते हैं। यूरोप की भी देखें तो गिरता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है। एशिया की बात करें तो वहाँ पे भी गिरावट है। और निफ्टी में भी ऐसा कुछ खास जंप मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मेन वही बात है कि देखिए डील वगैरह होती रहेगी। अगर सारी चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, अगर ये वॉर से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट आती है तो ही मार्केट इसको अप्रिशिएट करेगा, और वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस वॉर की वजह से एक मेजर बड़ा इम्पैक्ट आया है हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर भी। ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करूँ तो 4.3% का इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 18 मंथ के हाई पे दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा डिटेल में अगर आप देखोगे तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो 5.3% पे आ चुका है। कंपेयर करेंगे अगर हम लोग इसको मई मंथ से, तो मई मंथ में हमारा फूड इन्फ्लेशन 4.7 था और अभी 5.32% का देखने को मिल रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है, 16 मंथ के हाई पे देखने को मिल रहा है। ब्रेकअप वाइज देखोगे कि किस तरीके से फूड इन्फ्लेशन में इतना तेजी से जंप आ रहा है। एक तो वीक मानसून बताया जा रहा है, हीट वेव्स, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और जिसकी वजह से वेजिटेबल हो गया, एडिबल ऑयल है और मिल्क प्राइसेस है, इसमें जंप देखा गया। और एक और बहुत बड़ा कंसर्न है यूएस ईरान के बीच में जो वॉर है, ये भी जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, फर्टिलाइज़र जो कि वही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सप्लाई होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में। इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो सीधा ईरान और यूएस के वॉर के बीच में ही है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और उसका परसेंटेज देखोगे तो आप सरप्राइज़ हो जाओगे, जो कि पहले 1.75% कॉस्ट होती थी वो अभी 4.3% पे आ गई है। और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि आरबीआई जो रेट अभी तक होल्ड करके बैठा था ना लास्ट मंथ तक, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा ना तो आने वाले टाइम पे जो रेपो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो लोन पे पैसा लोग लेते हैं घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, दुनिया भर बिजनेस रन करने के लिए, जो भी रीज़न के लिए जो पैसा लिया जाता है उसके रेट बढ़ने वाले हैं। ये माना जा रहा है आरबीआई बहुत टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट अगर इसके इसके नंबर्स को अगर आप देखोगे तो जो हमारा सीपीआई है वो 4.3% पे आ चुका है, जो कि मई में सीपीआई 3.9 था। यहाँ पे एक ह्यूज जंप है। फूड इन्फ्लेशन 4.78 था, जिसपे यहाँ पे आप नंबर देख पाओगे। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आपको एक मेजर गैप दिखाई देगा। एक तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का परसेंटेज देखिए 1.75 से 4.3% हो गया है। और जो आरबीआई ने एक मिड पॉइंट रखा था ना, 4% से ऊपर नहीं जाने देंगे इन्फ्लेशन को, वो भी ब्रेक हो गया है ना। 16 मंथ का एक इन्होंने काफ़ी अच्छा
रखा था मेंटेन करके, वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो बता रहे हैं 16 मंथ का जो डेटा था वो टारगेट जो है जून से पहले तो मैनेज करके रखा था आरबीआई ने, लेकिन अभी वो मैनेज नहीं हो पा रहा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे रेपो रेट में भी हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिले। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कि नेवी ने प्लान किया है कि 1 लाख करोड़ की वो वॉरशिप खरीदने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट 15C है, प्रोजेक्ट 17B है और प्रोजेक्ट 18A है। इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपके सामने रख देता हूँ। 16 वॉरशिप यहाँ पे बाई की जाएगा जिसका टोटल कॉस्ट 1 लाख करोड़ आने वाला है। बहुत मेगा प्लान है, बड़ा प्लान है और बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। 15B है, 17A है, तो इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। 15 जो प्रोजेक्ट 15C है जिसमें 4 डिस्ट्रॉयर लेने का प्लान हो रहा है, 50,000 करोड़ का ये ऑर्डर है, जो कि विद इन अ ईयर ये सारा काम इसमें स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जेन सेंसर इसमें लगने वाले, एयर डिफेंस बिल्ट होने वाला है, कोलकाता और विशाखापट्टनम में ये सारी चीज़ें बनेंगी। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट 17B है जो कि 6 स्टेल्थ फ्रीगेट्स होने वाला है, जो कि सबमरीन वगैरह को फाइंड आउट कर लेता है। अगर कोई दुश्मनों की जो सबमरीन है, पनडुब्बी आ रही है, उसको दूर से ही फाइंड आउट कर लेगा, तो बहुत ही एडवांस लेवल पे ये है। 40,000 करोड़ का ये नेवी ने सामने रखा है कि भाई इतने का हम लोग को 6 स्टेल्थ फ्रीगेट्स चाहिए। 3 इन्होंने मजगांव डॉक को दिया है और 3 इन्होंने, टोटल 6 चाहिए ना, तो 3 इन्होंने मजगांव डॉक को दिया और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर को दिया है। 2 कंपनी का नाम आ रहा है और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 18 मंथ के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोजेक्ट 18A है जिसमें 6 लार्ज कॉम्बटेंट इनको चाहिए, जो कि 14 से 15,000 करोड़ का इन्होंने रखा है और ये भी इन्होंने अमंग द बिगेस्ट एवर बिल्ड इन इंडिया ये देखने को मिलेगा। ये भी आने वाले तीन सालों में ये भी देखने को मिलेगा। तो 3 मेगा प्रोजेक्ट हैं जिसमें 1 लाख करोड़ का बजट है नेवी का और 16 वॉरशिप यहाँ पे इनको चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भेल के बारे में अगर हम देखें तो इसमें पहले इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें कुछ हम थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इसमें जो कंपनीज़ हैं वो और भी हैं जो काम करने वाली है, तो इसमें मैं डिटेल में एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप और भी डिटेल में स्टडी कर पाओगे कि किस तरीके से ये काम होने वाला है। यहाँ पे न्यूज़ है तो मैंने इसको न्यूज़ की तरह यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भेल भेल को लेके एक बड़ी अपडेट आ रहा है कि 575 करोड़ का इसको अभी रिसेंट ऑर्डर मिला है। सिर्फ जून के बाद ही इसको ये अभी रिसेंट ऑर्डर मिला है 572 करोड़ का। तो इस ऑर्डर को अगर आप डिटेल में देखोगे तो 572 करोड़ का इसको ऑर्डर अभी मिला है। 1081 करोड़ का इसको ऑर्डर अभी जून में मिला था। यहाँ पे आप देख पाओगे जून में मिला था, जिसमें रडार और जो एवियोनिक्स है वो उससे रिलेटेड ही ऑर्डर मिला था और मई में भी इसको जो है 608 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो इस तरीके से ये कंपनी को कंटिन्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये ऑर्डर अगर आप इसको समरी करोगे कि कौन से ऑर्डर्स हैं, तो एक है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ये प्रोवाइड करना है। एवियोनिक्स हो गया जो कि आपके एयर में यूज़ किए जाते हैं, फाइटर जेट में यूज़ किया जाता है। इनक्रिप्टर्स ये प्रोवाइड कर रही है, जो कि जो डेटा होता है ना, अभी कोई डिफेंस का कोई डेटा है उसको उसकी कोडिंग, उस पूरे डेटा को एक कोड में बदल देगा ये वो प्रोवाइड करती है जो इनक्रिप्टर्स होते हैं। और वो सिर्फ जो आपके इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे उसको सर्कुलेट करना है, सिर्फ उसी को ये कोड जाएगा और वही समझ पाएगा, बाकी कोई भी देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा, ये वो होता है। तो वो ये BEL प्रोवाइड करने वाली है। टैंक सब सिस्टम ये प्रोवाइड करेगी। EVM हो गया, बैटरीज है, स्पेयर एंड सर्विसेज, सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे काम करती है। ये समरीज है यहाँ पे कि कौन कौन से ऑर्डर्स को मेजर मिलते हैं। पाइपलाइन में बताया जा रहा है कि 30,000 करोड़ का प्लान चल रहा है। वेरी सून ये भी अपडेट आ जाएगा कि ये 30,000 करोड़ का ऑर्डर इसको मिल गया कि नहीं मिल गया। पाइपलाइन में मतलब अंडर मीटिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और स्टॉक के बारे में थोड़ा जानोगे तो अभी 400 के आसपास आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। पिछले 1 साल में कुछ भी इसमें फ्लैट ही रहा है, कुछ आपको ग्रोथ नहीं मिला है, लेकिन पिछले 5 सालों में 570% की ग्रोथ तो इसने दे दी है पिछले 5 सालों में। तो ये बड़े कुछ अपडेट्स इस कंपनी से रिलेटेड आ रहा है। और भी कुछ अपडेट्स, मेगा अपडेट्स आता है तो मैं आप लोगों के सामने जो है ऐसी अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये जो गल्फ़ है, जो मिडिल ईस्ट है, जो यहाँ पे जो पैनिक सिचुएशन कभी कभी देखने को मिलता है फिर स्टॉप हो जाता है, इसका एंड अभी किसी को पता नहीं है। ये कुछ चलता ही रहेगा। इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे वापस कंट्रोल में आने के चांसेस हैं, बट हाँ फोकस हम लोग को करना है। देखिए अभी मार्केट गिरेगा, पैनिक होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम लोग मार्केट को देख के ये सोच रहे हैं कि हाँ सब कुछ ख़राब हो गया। नहीं, हम लोग को धीरे धीरे आगे चलना है कि कौन सी कंपनी अपने काम पे कंटिन्यू फोकस कर रही है, कौन कौन से नए नए ऑर्डर्स ले रही आ रही है और कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो वो चीज़ जो है
आपको आने वाली वीडियोस में फ़िलहाल देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।